फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि यूपी बोर्ड की हम सिस्टमेटिकली ढंग से पोएम को टीच कर रहे थे ऑनलाइन YouTube पर, तो ये पोएम नंबर 6 में पार्ट 1 आपको ऑलरेडी बना दिया है, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूपी बोर्ड क्लास 12th के नाम से। और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 यानी कि पोएम नंबर 6 क्लास 12th की है, जिसका नाम है ला वेल डैम सेंस मर्सी, और ये पोएम कंपोज की गई है जॉन कीट्स के द्वारा। तो ये पार्ट 2 आप पूरा समझ लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, समय को वेस्ट न करते हुए, फर्स्ट पार्ट में मैंने 6 स्टेंजा कवर किए थे। अब पार्ट सेकंड, जिसमें मैं शेष 6 स्टेंजा है पूरे कवर कर रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि मैंने फॉन्ट बहुत स्पष्ट लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टेंजा है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेले स्वीट एंड हनी बिल्ड एंड मन्ना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड आई लव दी ट्रू। तो फ्रेंड्स, पहले तो इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो क्लियर कर लीजिए। सी फाउंड, सी का मतलब वहाँ वही मर्सीलेस लेडी से है जो उस योद्धा से प्रेम करने लगी थी। और फाउंड का मतलब, फाउंड मी मीन्स मेरे लिए उसने प्रबंध किया, व्यवस्था की। वैसे फाउंड मीन्स पाया होता है, मिला। रूट्स ऑफ रेले स्वीट, तो यहाँ पर रूट्स का मतलब यहाँ प्लांट से लिया गया है, ठीक है। और आपका रेले स्वीट है, ये रेले स्वीट, इसका मतलब होता है मधुर स्वाद वाले, यानी कि ऐसे पौधे जिनका स्वाद मधुर होता है। और उसका उस महिला ने उस योद्धा के लिए प्रबंध किया। एंड हनी बिल्ड, हनी मीन्स शहद होता है, बिल्ड मीन्स वैसे होता है जंगली, लेकिन यहाँ कहेंगे जंगली मधुमक्खियों का शहद। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू फ्रेंड्स होता है अमृत की बूंदें। किसकी होती हैं? अमृत की बूंदें। एंड श्योर इन लैंग्वेज, एंड श्योर और निश्चित ही, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज को आप आगे लगा लीजिए, इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज हम कह सकते हैं। सी सैड, वह बोली, आई लव दी ट्रू, दी मीन्स होता है यू। यानी कि अब पूरे स्टेंजा को हम स्पष्ट करें तो जब जॉन कीट्स ने शुरुआत के लगातार 3 स्टेंजा में इस नाइट एट आर्म से प्रश्न किया था कि आप इतने परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो, पार्ट 1 में आप देख लेना, तब वह योद्धा उस यानी कि पोइट जॉन कीट्स को ये बता रहा है कि मुझे जंगल में एक महिला मिली जो बहुत खूबसूरत थी, जो परियों की तरह लग रही थी, और वह उसको लेके जा रही थी। और जंगल में उस योद्धा के लिए उसने क्या क्या प्रबंध किया, वो इस स्टेंजा में आपको देखने को मिल रहा है। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेले स्वीट, मैंने आपको बताया कि उसने मेरे लिए प्रबंध किया। किसका? उन पौधों का जो एकदम मधुर स्वाद वाले थे, मीठे थे। एंड हनी बिल्ड, और मधुमक्खियों के शहद की भी उसने व्यवस्था की। एंड मन्ना ड्यू, यानी कि और अमृत की बूंदों की व्यवस्था की। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड, और निश्चित ही उसने एक विचित्र भाषा, एक ऐसी अनजान भाषा में उससे कुछ कहा जिससे वह श्योर हो गया कि वह महिला आई लव दी ट्रू, कि शायद वो ये कह रही है कि मैं तुझे सच्चा प्यार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टेंजा क्लियर हो गया। चलिए हम एक बार फिर रीड कर देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हम इस तरह कहेंगे जैसे कि हमें एक्सप्लेनेशन लिखना होता है एग्जाम में, तो हम ऐसे कहेंगे, इस पद्यांश में वह वीर योद्धा ये बताता है कि उस स्त्री ने कैसे उसका मनोरंजन किया। रास्ते में उसने उस वीर व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट हरे पौधे या खाद्य पदार्थ का प्रबंध किया, जंगली मक्खियों के शहद तथा अमृत की बूंदों का प्रबंध किया। उसने प्रेम की विचित्र भाषा में कहा, मैं आपसे वास्तव में प्यार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर सी वेप्ट एंड सिग्ड फुल सोर एंड देयर आई सट हर विल्ड आईज विद किसेस फोर। तो फ्रेंड्स, इसका भी मीन समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है एल्फिन। एल्फिन मीन्स होता है परियों वाली, ग्रॉट मीन्स होती है गुफा, ठीक है।
हम इसको इंग्लिश में कहें तो सुपर नेचुरल या मिस्ट्रियस केव कह सकते हैं। वो भी किसकी है? फेयरी की, यानी कि मिस्ट्रियस केव ऑफ अ फेयरी। ठीक है, तो उसको एल्फिन ग्रॉट कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है इस स्टेंजा में कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, यानी कि यहाँ पर वो स्त्री जो हृदय विहीन है, खूबसूरत है, वह उस योद्धा को एक एल्फिन ग्रॉट में ले गई, यानी कि एक परियों वाली विचित्र गुफा में ले गई। एंड देयर सी बेप्ट मीस रोई, और वहाँ वह रोई। एंड सिग्ड फुल सोर, सिग्ड का मतलब होता है क्या कहना चाहिए उसको, आहें भरना, हम ऐसा कुछ सेंस लगा सकते हैं। और फुल सोर का मतलब हो जाएगा फूट फूट कर। ठीक है, वेरी बिटरली। और बेप्ट मीस रोई। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड आइज, सट मीस होता है बंद करना, और उसकी 2 बार लिखा है फ्रेंड्स वाइल्ड आइज, तो इसका मतलब है बाबली सी प्रेमपूर्ण आँखों को उसने बंद किया। विद किसेस 4, यानी कि 4 बार उसकी आँखों का चुम्बन करते हुए, जो भावुक आँखें थीं उनका चुम्बन करते हुए उसने उसकी आँखों को बंद किया। एक बार फिर पूरे स्टेंजा को फ्रेंड्स समझ लीजिए, मैं हिंदी इसकी रिपीट कर दे रहा हूँ, कंटिन्यूली सुनिएगा आप। यानी कि वह महिला उस योद्धा को अपने रहने की गुप्त गुफा में ले गई और वहां अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए जोर जोर से रोई और फूट फूट कर आहें भरने लगी। जब योद्धा उसके प्रेम को देखकर अपने ऊपर नियंत्रण न कर सका, तब उसने उस युवती की आंखों को बार बार चूमा और उस युवती ने अपनी भावुक आंखों को बंद करके उसके चुम्बन का आनंद लिया। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगला स्टेंजा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप। तो देखिएगा फ्रेंड्स अगले स्टेंजा को, लिखा है यहाँ बर्ड आ रहा है आपका ये लिव्ड, ये इस मीन्स होता है लोरी सुनाना। ये लिव्ड बर्ड होता है पास्ट में, मी मुझे एस्लीपी सुलाने के लिए, यानी कि यहाँ लिखा है जब वो महिला उस योद्धा को अपनी गुफा में, विचित्र गुफा में ले गई, जो सुपर नेचुरल केव थी उसमें ले गई, और वहाँ पर उस योद्धा को सुलाने के लिए उसने लोरियाँ गाईं, और लोरी सुनकर वह योद्धा वहाँ सो गया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और लिखा है एंड देयर, और वहाँ पर आई ड्रीम्ड, योद्धा बता रहा है पोइट को कि मैंने स्वप्न देखा। बो बिटाइड, बो बिटाइड मीन्स फ्रेंड्स, बो बी टाइड इसका मीन्स होता है जो दुख की अभिव्यक्ति, क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। तो बो बिटाइड यानी कि दुख की अभिव्यक्ति। एंड लेटेस्ट ड्रीम, लेटेस्ट का मतलब आखिरी स्वप्न था जो उसने वहाँ देखा। एवर ड्रीम्ड यानी कि ऐसा स्वप्न उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर। तो यानी कि अब इसको पूरा आप समझ लीजिएगा, जब वह हृदय विहीन खूबसूरत महिला उस योद्धा को अपनी सुपर नेचुरल केव में ले गई और वहाँ उसको लोरी सुनाकर सुला दिया, और जब वो सो गया तो उसने एक स्वप्न देखा। वो कितना दुखदाई और डरावना स्वप्न था, और कहता है वो कि ऐसा स्वप्न मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा, और वो भी ऐसी ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर। तो चलिएगा हम इसको फिर रिपीट करते हैं पूरी हिंदी एक बार। यानी कि इस पद्यांश में कवि को वह योद्धा बताता है, क्या कहता है कि उस युवती ने मुझे लोरी गा गा कर सुला दिया। वहाँ उसने एक स्वप्न देखा जो अत्यंत भयानक एवं दुखदाई था। उसका यह अंतिम स्वप्न था जो उसने इस ठंडी पहाड़ी पर देखा, अर्थात ऐसा भयानक स्वप्न उसने फिर कभी नहीं देखा। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आई सॉ पेल किंग्स, लिखा है फ्रेंड्स आई सॉ पेल किंग्स, आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। मैंने, पेल किंग्स का मतलब होता है यहाँ, किंग्स तो जानते ही आप, पेल मीन्स वैसे होता है पीला या ब्लडलेस, जिसमें खून ना रहे। एंड प्रिंसेस टू, प्रिंसेस राजकुमार, टू मीन्स भी। पेल वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब योद्धा होता है, पेल वॉरियर्स। डेथ पेल, डेथ पेल का मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, डेड बॉडी,
वो रक्तहीन हो जाता है, उस तरह का लग रहा था इन सभी का शरीर। वर दे ऑल यानी कि दे वर ऑल लुक लाइक डेथ पेल, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि मृत पड़े हों। दे क्राइड, उन्होंने चिल्ला कर कहा, ला वेल डैम सेंस मर्सी। ला मीस होता है फ्रेंड्स द, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वेल मीस ब्यूटीफुल, और डैम मीस होता है लेडी, और सेंस मीस होता है विदाउट, और मर्सी यानी कि सी के बाद जो आई लगा उसको अगर हम बाई कर देते हैं मर्सी, तो दया आप जानते ही हैं। तो यानी कि बिना दया की एक खूबसूरत महिला। हैथ का अर्थ हैज़ यानी कि वर्ब होती है। दी मीस तुझे, इन थ्रेल मीस होता है गुलाम बनाना, यानी कि दास्तां में बांध लेना। तो इस स्टेंजा से स्पष्ट होता है कि वह नाइट एट आर्म्स यानी कि वह सरदार योद्धा पोइट को बताता है, आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, यानी कि वो बता रहा है कि जब गुफा में लोरी गाकर उस महिला के द्वारा मुझे सुला दिया गया तो मैंने अपने स्वप्न में क्या देखा, वो यहाँ बता रहा है। वो बता रहा है कि मैंने अपने स्वप्न में क्या देखा है। वो बताता है कि मैंने अपने स्वप्न में राजा, राजकुमार तथा योद्धाओं को देखा जो अत्यंत दुर्बल थे, यानी कि वीक, निम्बल, कमज़ोर हो गए थे। एंड मुर्दे के समान यानी कि और मुर्दे के समान पीले अर्थात रक्तहीन थे। और वे चिल्ला चिल्ला कर, दे क्राइड लिखा है ना, वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे, यह सुंदर युवती दया रहे थे, यानी कि द ला वेल डैम सेंस मर्सी, यानी कि द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। उन्होंने चिल्लाकर यही कहा था, ये महिला हृदय विहीन है, धोखेबाज है। हेथ दी इन थ्रेल, उसने तुझे भी अपनी गुलाम या अपना दास बना लिया है। तो इस तरह से अगला स्टेंजा आप देखेंगे जो पोएम का सेकंड लास्ट स्टेंजा है फ्रेंड्स। और क्या देखा है उसने, वो बता रहा है अपने स्वप्न की पूरी कहानी पोइट को। आई सॉ देयर स्टार्व लिप्स इन देयर ग्लूम, इन इज ग्लूम, सॉरी, ग्लूम मीस होता है अंधकार, आई मीस मैंने, सॉ देखे, देयर मीस उनके, स्टार्व मीस होता है खुले हुए, लिप्स का मतलब ऐसे होठ होता है, हम सीधा कह सकते हैं कि मैंने उनके फटे हुए खुले हुए मुंह को देखा उस अंधकार में, स्वप्न में, गुफा के अंदर। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, यानी कि जो मुंह फाड़ कर मुझे वार्निंग कर रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं जगा। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, कहाँ पर, ऑन द कोल्ड हिल साइड, यानी कि इस ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर खुद को उसने अकेला पाया, क्योंकि वो स्त्री जब वो जगा स्वप्न से तो वहाँ नहीं थी। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा का पूरा जो सार है वो ये ऐसा कुछ है। इसमें कोई वर्ड की डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं। या स्टार्व्ड का मतलब है फ्रेंड्स ड्राइड अप, यानी कि सूखे हुए। और ग्लोम का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, अंधेरा, ठीक है, ग्लोम का मतलब अंधेरा। और हॉरिड का मतलब होता है हॉरिबल, यानी कि भयानक। गैप्ड वाइड, जो गैप्ड वाइड वर्ड है इसका मतलब होता है अधिक खुले हुए, ठीक है। वाइड मीन्स तो जानते ही आप चौड़ा, गैप मीन्स होता है गैप, यहाँ मीन्स है उनके जो चेहरे थे वो अधिक खुले हुए थे। और आगे आप क्लियर लिखा ही है, एंड आई अबोक, और मैं जगा। एंड फाउंड मी हियर, मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर। तो फ्रेंड्स पूरे स्टेंजा को मैं रिपीट करता हूँ, एक बार फिर समझ लीजिएगा, हिंदी अर्थ बता देते हैं अच्छे से। योद्धा कहता है कि सपने में मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई दिया, उसमें मैंने देखा कि उन सभी व्यक्तियों के होठ सूखे हुए अर्थात मुरझाए हुए थे, उनके मुंह काफ़ी खुले हुए थे, वे बहुत डरावने लग रहे थे और उस खतरे की चेतावनी दे रहे थे जिसमें मैं फंस गया था, मतलब उसके झूठे प्यार के जाल में उसका गुलाम बन गया था। इतने में ही वह योद्धा यानी कि वो स्वयं जाग गया और उसने स्वयं को सुंदर स्त्री के बजाय उस ठंडी पहाड़ी पर अपने आप को पाया। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा सा हमारे प्रति स्नेह बना रहेगा, तो हम इस तरह से मोटिवेट होते रहेंगे और आगे आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे।
तो ये लास्ट स्टेंजा है फ्रेंड्स पोएम का। देखिए जो पोइट को वह जवाब देता है, एंड दिस इज़ वाई, एंड दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई मीन्स होता है इसीलिए, और इसीलिए आई सोजॉर्न हियर, आई सोजॉर्न हियर, सोजॉर्न मीन्स होता है ठहर गया हूँ, सोजॉर्न मीन्स स्टे, ठहर गया हूँ, अलोन अकेले ही, पेली मीन्स होता है, मैंने आपको बताया ब्लडलेस यानी कि खून रहित अर्थात पीला, ठीक है ना। और लॉइटरिंग मीन्स होता है मारा मारा फिरना या इधर उधर भटकना या वांडरिंग एमलेसली बिना किसी उद्देश्य के घूमना। दो यद्यपि द सेज, सेज फ्रेंड्स इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रास, ये एक प्रकार की घास होती है। हैज़ विदर्ड, विदर्ड का मतलब होता है फेडेड यानी कि मुरझा चुकी है। फ्रॉम द लेक, जो झील के पास इर्द गिर्द घास है, एक प्रकार की सेज घास है, वो ठंड इतनी अधिक है कि उसकी वजह से ये सुकड़ गई है, मुरझा गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और वो योद्धा बताता है कि इस ठंड के कारण कोई भी पक्षी इधर गीत भी नहीं गा रहा है, अर्थात अधिक ठंड होने के कारण वो इस क्षेत्र से अन्यत्र पलायन कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। एक बार फिर हम पूरे स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिएगा हिंदी में अच्छे से समझ लें। लास्ट स्टेंजा है पोएम का। इस अंतिम पद्यांश में योद्धा कहता है कि यही कारण है कि मैं यहाँ अकेला ठहरा हुआ हूँ, यानी कि इतने ठंडे मौसम में इस जगह पर मैं अकेला ठहरा हुआ हूँ और मारा मारा इधर उधर फिर रहा हूँ उसी महिला की तलाश में जो उसे धोखा देकर चली गई है। यद्यपि सेज घास सूख गई है, यानी कि जो सेज वर्ड इसमें इंग्लिश में लिया है ना, सेज सीधा कह दिया गया है। यद्यपि यह सेज जो घास है वो सूख गई है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, अर्थात ठंड के कारण वे सभी गर्म प्रदेशों में चले गए हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोएम आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे।